हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। JRCM मैं सुप्रिया गिरधर और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि RCM बिज़नेस प्लान दिखाना कैसे सीखें। यानी कि RCM बिज़नेस प्लान अगर आप दिखाना चाहते हैं किसी को लेकिन आपको आता नहीं है तो आपको किस तरीके से सीखना है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ और इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे। तो अभी इससे पहले 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें पूरा डिटेल्ड प्लान बताया हुआ है कि अगर किसी को आपको प्लान दिखाना हो तो वो वीडियो प्लान कैसे दिखा सकते हैं, वो उसमें बताया हुआ है और उसको आप वहाँ से किसी को शेयर भी कर सकते हैं और आप खुद भी वहाँ से सीख कर दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये 4 अलग अलग स्टेप्स में होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए, हम सभी कस्टमर्स हैं। कस्टमर जो है वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है। कहाँ से खरीदता है? किसी नज़दीक की छोटी दुकान से, जिसे रिटेलर बोला जाता है। रिटेलर उस सामान को घर नहीं बनाता है, वो किसी होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लेता है C&F एजेंट के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, या इसको हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। अब आप सीख रहे हैं प्लान दिखाना तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। C से क्या होता है? कस्टमर यानी कि ग्राहक। R यानी कि रिटेलर, रिटेलर होता है। W यानी कि होलसेलर। कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि होलसेलर है तो H से शुरू क्यों नहीं हुआ, W से क्यों शुरू हुआ। यहाँ पे W जो है साइलेंट रहता है, इसको बोला जाता है होलसेलर। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर, DISTRIBUTOR, डिस्ट्रीब्यूटर। ये होता है C&F यानी कि कैरी एंड F मतलब फॉरवर्डिंग। C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये होता है। और ये होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फिर इसको हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो ये है, ये पांचों चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट का पहला पॉइंट। ये आपको याद करना है पूरा का पूरा, हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए और अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ सोचने लग जाएं कि कस्टमर है, अच्छा कहाँ से सामान लेता है, समझ नहीं आया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। आर तो याद आ रहा है लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको जो भी बताना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। किसी को भी प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं उससे पहले 10, 20, 30, 50 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। एक बार वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें। और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप वीडियो को देखें और साथ साथ में अपना कॉपी और पेन उठाएं और इस तरीके से साथ साथ में लिखें। ये लिखें कस्टमर। अगर आपको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसे लिख लो, कस्टमर। ये आपको हिंदी में समझ में आएगा अच्छे से। रिटेलर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखो, रिटेलर, ऐसे लिखो। ये लिखो होलसेलर, होल सेलर, ऐसे लिख लीजिए। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, ये ऐसे लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे आप इसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये बोलना नहीं आता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। बहुत से साथी ऐसे हैं हमारे RCM में जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस तरीके से इसको याद करें, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन याद करना है डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन बोलना ऐसे नहीं है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना आपने फटाफट से है, धड़ल्ले से, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। और ये है कैरी, कैरी एंड फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और आगे है मैन्युफैक्चरिंग, ये नहीं आएगा बीच में, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर फैक्ट्री। फैक्ट्री तो सभी जानते ही हैं। तो इस तरीके से आपने ये याद करने हैं। ये इनका बोलने का तरीका है, ये इनको इंग्लिश में ये इनकी स्पेलिंग है, ठीक है। ये स्टेप 1 का पॉइंट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने बोलना क्या है? आपने ये बोलना है, देखो हमने ये बोल दिया है, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके बाद ये बोलो कि यहाँ से जो चीज़ 50 रुपये की बनकर निकलती है, ₹50, वो एक आम आदमी तक या हम कस्टमर्स तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये की हो जाती है। ऐसा आपको इसमें बोलना है।
ठीक है। बीच का जो 50% पैसा है वो कहाँ गया, इन बिचौलियों के पास चला जाता है। यहाँ पर कंपनी एक बहुत बड़ा खर्च करती है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन, आप इसको ऐड भी बोल सकते हैं। ऐड का खर्चा करती है यहाँ पे कंपनी, मशहूरी करती है, मशहूरी भी बोल सकते हैं, सिंपल देसी भाषा में मशहूरी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी एडवर्टीजमेंट का खर्चा करती है, यानी कि ऐड करती है, विज्ञापन करती है, मशहूरी, चारों में से कोई भी बात बोल सकते हैं, करती है। और उस विज्ञापन का पैसा जो है, विज्ञापन करने के लिए, अब आगे एडवर्टीजमेंट करने के लिए कभी भी हमें या आपको नहीं बुलाया जाता। किसको बुलाया जाता है, किसी ना किसी सेलिब्रिटी या किसी ना किसी बड़े आदमी को, यानी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बुला सकते हैं, या किसी ना किसी सेलिब्रिटी बोल दीजिए, बस इतनी सी बात है। किसी सेलिब्रिटी या किसी हीरो हीरोइन को बुलाया जाता है जो कि फ्री में बोलते हैं क्या, उन्हीं से पूछो, फ्री में बोलते हैं क्या, वो क्या कहेगा, नहीं। क्या करते हैं, 2 मिनट बोलने के, 2 मिनट बोलने के करोड़ों रुपए ले लेते हैं। वो पैसा कंपनी देती है क्या, ये पैसा क्या कंपनी देती है, नो। कौन देता है, कस्टमर देता है, आम आदमी की जेब से जाता है वो पैसा। इसीलिए 50 रुपए की चीज़ जो है वो 100 रुपए की हो जाती है। यानी कि बीच का 50% पैसा जो है वो इन बिचौलियों का होता है। 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका। अब यहाँ पे आप ये बोलें कि 50 की चीज़ 100 की हो रही है ना, यानी 50% पैसा बढ़ रहा है। अगर वो चीज़ 500 रुपये की हो तो कितने की मिलेगी, 1000 की मिलेगी। 5000 की हो तो कितने की मिलेगी, 10,000 की मिलेगी। 5 लाख की, 50,000 की हो तो कितने की मिलेगी, 1 लाख की मिलेगी। 5 लाख की कोई चीज़ है तो कितने की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी। ठीक है, सीधा डबल। ये हमारा नुकसान हो रहा है इन बिचौलियों की वजह से। क्या हो रहा है, महंगा सामान मिल रहा है हमें, महंगा, और दूसरा मिलावटी मिल रहा है। इसी की वजह से आज हर 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी ना किसी बीमारी या किसी ना किसी दवाई पर आधारित हैं, डॉक्टरों पे आधारित हैं। क्यों, क्योंकि इनकी वजह से हमें महंगा सामान भी मिलता है और दूसरा मिलावटी सामान भी मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही, आप इतना आज सीखें, बाकी को अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सारी डिटेल इसी में बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप अभी तक इतना इसको सीखें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक अच्छे तरीके से खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक धड़ल्ले से कॉन्फिडेंस के साथ मेरी तरह से बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक आप RCM बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप किसी को ठीक ढंग से खुद ही नहीं बता पाएंगे। जब आपको खुद को नहीं पता है तो आप किसी दूसरे को नहीं बता पाएंगे। इसलिए इसको सीखना बहुत अच्छे तरीके से है और अच्छे तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को बार बार 1000 बार, 10,000 बार, 50,000 बार देखें, लेकिन सीखें। और साथ में कॉपी पेन उठाकर बैठें और साथ साथ में बनाते रहिए, लिखते रहिए। जो भी मैं बता रही हूँ 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार बिना देखे लिखना है। पहले देखकर लिखना है, फिर बिना देखे लिखना है। और ये याद करने के तरीके मैंने आसान आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।